हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है CTET अगस्त 2023 CDP की जो सीरीज़ चल रही है उसकी आज जो है 50वीं क्लास यानी क्लास नंबर 50 है। तो उसमें आज जो हमारा टॉपिक जो है बाल विकास यानी जो बाल विकास वाला टॉपिक यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक हो गया है। और जो हमारा टॉपिक जो अगला चला था यानी लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक हो गया है। और आज जो है इंटेलिजेंस वाला टॉपिक जो चल रहा है उसके आज लास्ट क्लास है, जिसमें आज संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो अगर इस चैनल AK लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जब भी हमारी क्लास आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे CTET और सभी टेट एग्ज़ाम की, क्योंकि ये सभी टेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? संवेगात्मक बुद्धि। कौन सी है? संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है? संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये होती क्या है इसके बारे में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। आगे जो मनोवैज्ञानिकों ने जो बोला है उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जो आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग कौन सा, ये बात को डिनोट करिए। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैंने बिल्कुल ऐसा है कि आपको याद हो जाए उस टाइप के मैंने पॉइंट बना रखे हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने? जॉन मेयर व पीटर सेलावे ने। किसने? जॉन मेयर व पीटर सेलावे ने किया। कब किया? 1990 यानी 1990 ईस्वी में किया था। अब पुस्तक कौन सी है इनकी? तो पुस्तक का नाम जो है व्हाट इज EI। क्या है? व्हाट इज EI। क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज EI। यानी व्हाट इज E यानी इमोशनल, I यानी इंटेलिजेंस, यानी व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसने दी थी? जॉन मेयर व पीटर सेलावे, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने दी थी। सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। हो गया यह पॉइंट वाला। अब अगला पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट जो है संवेगात्मक बुद्धि को चलन में लाने, यानी संवेगात्मक बुद्धि जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनको चलन में लाने का जो श्रेय है किसको जाता है? वो डेनियल गोलमैन को जाता है। किसको? डेनियल गोलमैन। क्या नाम है? डेनियल गोलमैन को जाता है, जिन्होंने कब दिया था? 1995 यानी 1995 में उन्होंने ये बात बताई थी। ये मतलब ये चलन में चला था डेनियल गोलमैन की वजह से। पुस्तक कौन सी दी थी इन्होंने? पुस्तक का नाम देख लीजिए, ये पुस्तक वो Why EQ इज बेटर देन IQ। EQ यानी E यानी इमोशनल, Q यानी क्यूटेंट, यानी इमोशनल यानी संवेगात्मक लब्धि। क्या है? जैसे बुद्धि लब्धि होती है वैसे संवेगात्मक लब्धि क्यों, मतलब संवेगात्मक लब्धि यानी कुल मिला के बात संवेगात्मक बुद्धि की हो रही है। यानी संवेगात्मक बुद्धि बेटर देन क्यों ज़्यादा अच्छी है IQ से, यानी कौन सी IQ? यानी सामान्य जो बुद्धि होती है बुद्धि लब्धि से क्यों बेटर, यानी संवेगात्मक लब्धि बुद्धि लब्धि से क्यों बेहतर है। तो उन्होंने ये बताया था, यानी कहने का मतलब संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, कौन सी? संवेगात्मक बुद्धि लब्धि सामान्य जो बुद्धि लब्धि है उससे क्यों बेहतर है, इन्होंने ये पुस्तक का नाम बताया था। अब अगला तीसरा पॉइंट देखिए, मेयर व सेलावे। किसने दिया था ये तीसरा पॉइंट जो बता रहे हैं? इन्होंने जो क्या कथन दिया? मेयर व सेलावे के अनुसार दूसरों की भावनाओं को जानना समझना, संवेगों को जानना बराबर EI। मैंने बिल्कुल आपको याद हो जाए वैसे पढ़ा रखा है। दूसरों की भावनाओं को जानना, यानी दूसरों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को जानना, उन दूसरों की भावनाओं को समझना कि दूसरे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार की उनकी भावना है, उनको जानना समझना। और संवेग, उनके जो संवेग है, उनका संवेग, अगर वो क्रोध हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, अगर वो मुस्कुरा रहे तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अगर वो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो वो सारे जो है संवेगों को समझना और जानना क्या कहलाता है? EI। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। इन्होंने बताया, समझ में आ गया आपके। अब देखिए गोलमैन ने क्या कहा? गोलमैन ने क्या कहा? देखिए गोलमैन ने क्या कहा? स्वयं की भावनाओं को जानना समझना, संवेगों को जानना EI है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये बताया कि स्वयं खुद की जो भावनाएं अंदर जो है भावनाएं आप खुद की है, उन भावनाओं को जानना, उन भावनाओं को समझना कि वो भावना क्या कहना चाहती है हमसे, और क्या संवेगों को जानना। वो जो संवेग जो है यानी जो क्रोध, हंसी, जो युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा, अलग अलग जो संवेग है उनको जानना क्या कहलाता है? EI कहलाता है। क्या कहलाता है? EI कहलाता है। EI क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है?
इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। किसने कहा था? ये गोलमैन ने कहा था। अब अगला पॉइंट देखिए, अभी अरस्तु वाली जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? अरस्तु वाली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ इन 4 पॉइंट को। पहला क्या है? संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन मेयर व पीटर सेलावे में। किसने? जॉन मेयर व पीटर सेलावे ने किया था। 2 व्यक्ति थे जिन्होंने कब किया था? 1990 में किया था, यानी 1990 में किया था। और कब? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज ईआई, यानी व्हाट इज ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, यानी संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इन्होंने ये पुस्तक का नाम इनका था। दूसरा पॉइंट, संवेगात्मक बुद्धि को चलन में लाने का समय का श्रेय किसे जाता है? क्या है? चलन में लाने का श्रेय, यानी जो श्रेय किसे जाता है? तो डेनियल गोलमैन को जाता है। किसने कब दिया था? 1995 में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वो वाई EQ इज बेटर देन IQ, यानी EQ यानी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि सामान्य बुद्धि लब्धि से बेहतर क्यों है। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो पॉइंट है, मेयर व सेलावे ने जो अब कथन किया दिया संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, दूसरों की भावनाओं को जानना समझना, दूसरों की भावना जो है उनको जानना, उनको समझना कि दूसरे की भावना क्या कहना चाहती है, संवेगों, उनके संवेगों को जानना कि क्यों वो क्रोधित है, क्यों वो हंस रहे हैं, क्यों वो हंस रहे हैं, क्यों वो युद्ध करने युयुत्सा है, क्यों उनमें एकाकीपन है, ये सभी उनको जानना क्या कहलाता है? EI यानी संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। चौथा पॉइंट, गोलमैन ने क्या कहा? स्वयं की भावनाओं को जानना, यानी स्वयं खुद की भावनाओं को जानना। किसी? स्वयं की भावनाओं को जानना, समझना यानी उनको समझना, और संवेगों को जानना यानी क्यों हम खुश है, क्यों हम जो है गुस्से में हैं, क्यों हम युद्ध करने की हमें इच्छा है, क्यों हम एकाकीपन है, क्यों हमें वात्सल्यपन है, ये सारे को जानना क्या कहलाता है? EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चालू है। हाँ, अब अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है अरस्तु, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा संवेगात्मक बुद्धि क्या है। कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है। सही कहा इन्होंने कि कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन, इमोशन यानी अपने संवेग को कंट्रोल यानी उनको नियंत्रित कर पाए, और सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में उपयोग कर पाए, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? इन्होंने बताया कि कोई किसी भी समय नाराज़ हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बताया कि जो है हम अपने संवेग, हमारे जो संवेग, हमारे अंदर जो किसी ने कुछ हमें कह दिया तो हम जो क्रोधित हो गए हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, अच्छी बात कह दी तो हम प्रसन्न हो गए हैं, तो वो क्या है? उसमें क्या है? अपने इमोशन को कि हम ज़्यादा ही क्रोधित होकर वहाँ लड़ाई ना करने लग जाए, ज़्यादा ही प्रसन्न होकर वहाँ उछलने लग जाए, यानी कहने का मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए, और उन इमोशन को जो है सही जगह, मतलब सही जगह आने पर, यानी सही जगह आने पर किसी ने हमें कह दिया कि तुम पास हो गए हो, तो एकदम उछल ना पड़े। तो उसमें क्या है कि रिजल्ट देखे, फिर बाद में उसका पुष्टि करे, फिर बाद में क्या है वो सारा काम, अगर आप वो रिजल्ट देखने के बाद आप नौकरी लग गए, उसके बाद अच्छी तरह से खुश होए, तो क्या है? सही जगह पर, क्या है? सही जगह पर, सही समय पर, यानी वो जो नौकरी लगने के बाद सही तरीके से बिल्कुल उछल कूद के अंधाधुंध नहीं। कहने का मतलब क्या है? एक शिष्टाचार व्यवहार से सही मात्रा में, यानी निश्चित मात्रा में, यूँ नहीं कि आप इतना ज़्यादा खुशी हो जाए कि दूसरों को प्रॉब्लम होने लग जाए, सही मात्रा में उपयोग कर पाए, अपने संवेगों का उपयोग कर पाए, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। कहने का मतलब सीधा अर्थ ये है कि अपने जो संवेग है, अपने जो इमोशंस है, उनको कंट्रोल करना, और सही समय आने पर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? किसी ने हमको कह दिया कि ये कुछ नहीं कर सकता, हम कभी कोई एग्ज़ाम में फेल हो गए, और किसी हमारे साथ वालों ने, किसी ने भी कह दिया कि ये तो कुछ नहीं कर सकता है, तो एकदम उससे लड़ने ना लग जाए, या एक दिन क्रोधित ना हो जाए। उस बात को ध्यान रखे, उन्होंने जो बात है उसको याद रखे, जो अपनी तैयारी को अच्छे करे, यानी अपनी तैयारी को अच्छे करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई में ध्यान देवे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे एग्ज़ाम क्रैक करने की। एग्ज़ाम क्रैक करके बताए, फिर उस एग्ज़ाम क्रैक करके बताए, तो फिर उसे क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। उसके माध्यम से आप जो है सही आपका जो क्रोध, आपको जो ऊर्जा थी, जो क्रोध के रूप में आ रही थी, उस ऊर्जा को आपने पढ़ाई में यूज किया, और अच्छी तरह से आपने तैयारी करी, वो आप पास हो गए। आपने उनको बताया, जो आपको बोल रहे थे आप कुछ नहीं कर सकते, उनको आपने बताया कि मैं भी पास हो सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो उसी को क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए छठा पॉइंट देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व, यानी संवेगात्मक बुद्धि के जो एलिमेंट्स हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं, एक तो इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल। कौन सा है? आपको मैंने उस टाइम भी बताया था बुद्धि वाले टॉपिक में भी, एक तो इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल। अब इसमें क्या है कि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। इंट्रा में देखो लास्ट में ए आता है, समझ, केवल एक को याद करोगे दूसरा याद है। ए यानी अपनी, ए यानी अपने, ए यानी अपने, अपनी भावनाओं को समझना इंट्रापर्सनल। ए यहाँ आ रहा है इंट्रा में लास्ट में ए आ रहा है, तो ए यानी अपनी भावनाओं को समझना क्या कहलाता है? इंट्रापर्सनल बुद्धि कहलाता है। और इंटरपर्सनल बुद्धि यानी दूसरों की भावनाओं की समझना। एक आप याद कर लेंगे तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। यानी इंटरपर्सनल यानी दूसरों की भावनाओं को समझना कहलाता है। कौन से कहलाता है? इंटरपर्सनल बुद्धि कहलाता है, इंटरपर्सनल कहलाता है। अब संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल कौन से? संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल कौन से हैं? जो 3 मॉडल दिए गए थे संवेगात्मक बुद्धि के, एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल और मिक्स्ड मॉडल। कौन कौन से मॉडल दिए गए थे? एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल और मिक्स्ड मॉडल। कितने? 3 मॉडल दिए गए थे। अब ये 3 मॉडल जो है ये जो एबिलिटी मॉडल जो है वो पेट्री सीड्स ने दिए थे। किसने दिए थे? केवी, ये जो दिया था एबिलिटी जो दिया था एक तो जॉन मेयर। आपको मैं सीधा बता देता हूँ, जॉन मेयर। किसने? जॉन मेयर, यहाँ लिख देता हूँ MNS, M यानी मेयर एंड सेलावे ने ये दिया था। जो ट्रेट मॉडल जो है वो पेट्री सीड्स ने दिया था। किसने? पेट्री सीड्स। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, पेट्री सीड्स, इनका जो पूरा नाम था क्या था? केवी पेट्री सीड्स ने दिया था। और मिक्स्ड मॉडल जो दिया था वो गोलमैन ने दिया था। किसने दिया था? गोलमैन ने। किसने दिया था? गोलमैन ने दिया था। तो मुख्य रूप से ये बातें थी जो आपको समझानी थी। तो लगभग जो आज जो है बुद्धि वाला टॉपिक पूरा हो गया है। टर्मिनल, एक तो टर्मिनल आयु है और एक जो है टर्मिनल आयु और एक जो है बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष जो बताना है वो आपको जो अगला व्यक्तित्व वाला टॉपिक शुरू होगा उस टाइम में मैं बता दूंगा, क्योंकि आपको ये पूरा उतारना होगा, इसलिए मैं अगले वाले जो है क्लास में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल से व्यक्तित्व वाला टॉपिक यानी पर्सनैलिटी वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो कल से और आपके जो साथी हैं उनको जोड़े, जिससे क्या है कि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और हमेशा याद रखना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब तक सफल ना हो कोशिश करते रहिए। और याद रखिए, जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। अगर आपने ठान लिया कि हम जीत के रहेंगे तो जीत के ही रहेंगे। अगर आपने मान लिया है कि मैं तो हार चुका हूँ, तो उस समय से आपकी हार शुरू हो जाती है। तो कोशिश करना ना छोड़िए और मेहनत करते रहिए। AK लर्निंग वर्ल्ड।